तो 9th के लेवल से शुरू करते हैं, उससे मैं 10th के लेवल पे जाऊँ। ठीक है, एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट अपने आप में, जैसे मिड टर्म स्प्लिट अपने आप में काफी कुछ बता देता है, वैसे मिड पॉइंट भी काफी कुछ बता देता है। ठीक है, तो मैं कैसे ऊट पटांग से एक ट्रायंगल बनाऊंगी। हाँ, दिखने में लग रहा है ऑब्ट्यूज है, पर ये राइट एंगल है। गर्दन टेढ़ी नहीं कर, इमेजिनेशन। ठीक है, इमेजिनेशन क्या कहती है, आप इसको कुछ ऐसा रोटेट करो कि ये बेस बन जाए। ठीक है, खुद रोटेट नहीं होना। ठीक है ना भाई, और मैंने और उल्टा बना दिया तो तेरी टांगे ऊपर होती। हाथों पे खड़े होके आइंस्टाइन ठीक था। ठीक है, अब 3 साइड्स है यहाँ पे। ठीक है, हम किसी भी 2 साइड्स के मिड पॉइंट मार्क कर लेंगे। मिड पॉइंट क्या होगा, बीच का। हाँ, कुछ भी कर, बीच का बिच्छू जैसे होता था दोनों टीमों से। पता नहीं कौन लाया वो जीनियस कॉन्सेप्ट लेके आया। ये मैंने 2 मिड पॉइंट मार्क कर दिए, कोई रह ना जाए, कोई दोस्त खेलने से ना रह जाए, है ना। 11 प्लेयर हैं, टीम बांटनी है, 5-5 हो गए, जिसको नहीं बांटा भाई तो बीच का बिच्छू। और लड़ाइयाँ होती थी, कौन बनेगा। हालांकि उस पोजीशन में सबसे घटिया प्लेयर होगा होने चाहिए, लेकिन जो सबसे बढ़िया प्लेयर होते होंगे हम बीच के बिच्छू बनेंगे। क्यों भाई, बैटिंग 2 बार आएगी, नहीं दोगे तो मेरा बैट है, मैं घर लेके जा रहा। होते थे ऐसे चंपू लाल। ठीक है, तो जब भी हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो लाइन ड्रॉ होगी वो तीसरी लाइन के पैरेलल होगी जिसको हमने शुरू में इग्नोर कर दिया था। ये है मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट। ठीक है, सुनते रहना, लिखते रहो, मेरी बातें ध्यान से सुनो। जैसे मैं हमेशा इस चीज पे काफी अहमियत देता हूं कि मैथ्स में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका इनवर्स ना हो सके। तो अगर 2 मिड पॉइंट्स को जोड़ने से, अगर 2 मिड पॉइंट को जोड़ने से एक पैरेलल लाइन मिल रही है, तो अगर मैं सिर्फ एक मिड पॉइंट कंसीडर करूं, सिर्फ एक, और उससे एक लाइन ड्रॉ करनी शुरू करूं जो तीसरी लाइन से क्या जा रही है, पैरेलल। याद रखना पहले वाले केस में एंड प्रोडक्ट क्या था, पैरेलल लाइन। ठीक है, और स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्या थे, 2 मिड पॉइंट। टोटल चीजें कितनी थी, 2। पहले केस में क्या थी, 2 मिड पॉइंट। टोटल आइटम कितनी हो गई बकेट में, 2। मुर्गा नहीं तो मुर्गी, अंडा भी। ठीक है, पहले केस में क्या क्या चीजें थी, 2 मिड पॉइंट। तो कार्ट में हमने कितनी चीजें ऐड कर ली अमेज़न में, 2 मिड पॉइंट। टोटल आइटम कितनी हो गई, 2। सेकंड केस में मैं क्या कह रहा हूं, इस बार मेरे पास 1 मिड पॉइंट है और मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ जो इसके क्या हो, पैरेलल। तो इस बार फ्लिपकार्ट में क्या क्या आ गया, कार्ट में 1 मिड पॉइंट और एक पैरेलल लाइन। लेकिन जब मैं इसको पैरेलल ड्रॉ करूंगा यहाँ से, तो वो ऑटोमेटिकली कहां पे जाके फिनिश होगी, उसके मिड पॉइंट पे, बिकॉज इट वाज सपोज टू हैपन, ऐसा होना ही था। क्योंकि पहले केस में क्या था, जब आप 2 मिड पॉइंट को जोड़ते हो तो क्या मिल जाता है, पैरेलल। ये आपका क्या हो गया, एंड प्रोडक्ट। सेकंड केस में हमने एंड प्रोडक्ट से ही शुरुआत करी, तो नतीजा क्या निकलेगा, पिछले स्टेप में जिससे शुरुआत हुई थी। अगर ये जाके इसके मिड पॉइंट पे ना मिले तो क्या पहले वाला केस ट्रू था, बिल्कुल भी नहीं। तो इसको बोलते हैं इनवर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। पहले क्या था, 2 मिड पॉइंट जिससे क्या बनी, पैरेलल लाइंस। इस बार 1 मिड पॉइंट था, पैरेलल लाइंस थी, तो रिजल्ट क्या निकला, वो वाला मिड पॉइंट जिसको हमने टोटली इग्नोर कर दिया था। इज इट क्लियर? यस सर। सो दिस इज मिड पॉइंट थ्योरम। इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं 10 का कॉन्सेप्ट बताता हूं। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, अब बात होगी सिर्फ पैरेलल लाइंस की, सिर्फ पैरेलल लाइंस की बात होगी। अब मिड पॉइंट का कोई सीन नहीं है, हो सकता है मिड पॉइंट्स के बारे में बात हो सकती है, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी। देखो कैसे, तो ये मुझे इसके नाम देने पड़ेंगे। अब इसको कोइंसिडेंस नहीं बोल सकते, दूसरी बार
ये आम बात हो गई है। मैंने जैसे एफ यू लिखा बिग बच गई। पिछली बार तो पिछली बार तो कुछ और ही। हाँ ठीक है, तो अब देखो प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या होता है। मैं तुम्हें प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब बता दूं। सपोज तुम दो चीजों की रेशियो निकाल रहे हो और किसी और दो चीजों की रेशियो निकाल, बाई चांस वो बराबर आ गई तो बोलेंगे वो दोनों रेशियोज क्या है, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शन, ठीक है। फिगर्स डिफरेंट हो सकती है, एंड प्रोडक्ट क्या होगा, सेम। जैसे मैं एग्जांपल दूं 1/2 और 10 और 20 का प्रोपोर्शनल है, ये रेशियोज क्या है, प्रोपोर्शनल। वैसे ही अगर मिड पॉइंट की कोई बात नहीं होगी, अगर आप किसी भी लाइन के अपोजिट अगर आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हो तो वो बाकी दो साइड्स को कुछ इस तरीके से बांटेगी कि जो उनके छोटे वाले पार्ट्स हैं वो आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शंस होंगे। सबसे पहले कौन सी लाइन बटी, एसी मिलान, ठीक है, बुरी तरह पछाड़ के भेजा थोड़े दिनों पहले हमने, ठीक है। तो अब एसी मिलान किस में बट गया, ठीक है, एसी मिलान लॉस्ट एज फक बाय चेल्सी एफसी, ठीक है, 5-0 ओनली, ठीक है। तो एसी मिलान की क्या हो गई, धजिया उड़ा दी और ये हो गया उनके साथ, किसने किया, इन्होंने, ठीक है। तो ये दो चीजों में बढ़ गए। अब वो हर एक चीज जिसको दो चीजों में बांटा जाए आप उसकी रेशियो निकाल सकते हो, एक चॉकलेट, एक पिज्जा, व्हाटएवर यू ईट, व्हाटएवर, ठीक है। तो उसका क्या निकाला जा सकता है, रेशियो निकाला जा सकता है। अभी हम किसके कॉन्सेप्ट में, सिर्फ रेशियो के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो ये किसका बंटवारा हो गया, एसी मिलान का, ठीक है। तो अब किसका करेंगे, एबी का। तो क्या बंटवारा हुआ, एयू और बीयू, ये एक और रेशियो है, ये अपने आप में एक रेशियो है, ये अपने आप में एक रेशियो, ठीक है। लेकिन जब हम इसको, आप कोई भी ट्रायंगल ले लो दुनिया का, अपनी मर्जी से कोई अवेलेबल कर लो, ठीक है। जब आप इसकी रेशियो ढूंढोगे आप पाओगे कि वो दोनों आपस में क्या थी, proportion. Equal is very different. You cannot say equivalent बोल सकते हो, equal is very different. So that's why we say वो क्या है, proportion. और अगर मिड पॉइंट होता तो क्या AF CF के इक्वल होता, तुम लोगों से ऐसे मैंने पता नहीं क्या कोई नुस्खा मांग लिया मैगी का कि मैगी के मसाले में क्या डलता है, सारे सोच रहे हैं। अबे वीडियो चल रही है। अगर ये मिड पॉइंट होता तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल होते, यहाँ गंदा सा एग्जांपल तुम कुछ काटो पीटो तभी समझ में आएगा, आ गया ना, बहुत बढ़िया। अगर ये मिड पॉइंट होता तो क्या AU और BU इक्वल होते, बिल्कुल इक्वल होते। तो ये चीजें क्या हो जाती, कैंसिल आउट, 1 = 1 आ जाता। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना आप भाई, अब मैं पढ़ाने पे आऊंगा। ये वाला केस लेके चलते हैं, किसका, मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट के केस में क्या आ गया, 1 = 1, किसी को कोई एतराज इस चीज से, प्रोपोर्शनैलिटी मिल गई। अब थोड़ा आइंस्टाइन पे आ जाओ, अब आपको इमेजिन करना है वो चीज जो किताब कभी भी नहीं करवा सकती, कभी भी नहीं। अब आपको इसको 3D फिगर समझना है और आपके पास कुछ ऐसी पावर है कि ये जो स्टिक है आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। आपने थोड़ी सी ऊपर सरका दी, अब पॉइंट ये है जितना डिग्री यहां से ऊपर जाएगी उतना ही वहां से जाएगी, क्योंकि पैरेलल है। इस केस में ये ना होता, अगर ऐसी कोई लाइन होती तो थोड़ी होता है, क्योंकि ये पैरेलल थी, ये ऊपर जाने का रेट इसका बराबर होगा। तो ये 1 = 1 आया, बाद में कुछ और आएगा, लेकिन क्या होगा, इक्वल होगा और क्या होगा, प्रोपोर्शन में। जैसे ऐसे आपको स्लाइड करना होगा, थोड़ा सा ऊपर ले गए, यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो जाएगी, लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी चेंज नहीं होगी। क्यों, क्योंकि सिमेट्री है। सिमेट्री, पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, सिमेट्री। स्क्वायर क्या होता है, सिमेट्री। सर्कल क्या होता है, सिमेट्री। ये तो सिमेट्री है, हम सिमेट्री नहीं छेड़ रहे हैं, यहां पे सिमेट्री थी ही नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अपने आप को वो चेंज करेगा, रेशियोस चेंज होगी, प्रोपोर्शनैलिटी नहीं होगी। व्हाई, सिमेट्री। ये तो सिमेट्री है, समझ में आया? तो ये 10th का कॉन्सेप्ट है। आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से 1 = 1 आ रहा है 9th क्लास, खुश रहो।